आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ से नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। जिस तरह से बिहार में खाना पूर्ति हो रही है, बाढ़ को लेकर के सबसे बड़ी तस्वीरें हैं निशंदरा पंचायत से। बहादुरगंज अंतर्गत निशंदरा पंचायत में जो बाढ़ के चपेट में आए दिन लोग बेहद प्रभावित होते हैं और परेशान होते हैं, मगर किशनगंज प्रशासन जो है बाढ़ से निपटने के लिए जो तैयारियां की है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति बनकर रह गया है। सच तो यही है कि किशनगंज प्रशासन बेहतर ढंग से अगर कार्य करता तो शायद इस इलाके के लोग जो हैं आज इस तरह की नौबतों में नहीं होता। तस्वीरें हैं आपके सामने, मगर मैं बता दूं आपको, किशनगंज के प्रशासन जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश लगातार विकास के नाम पर ढिंढोरा पीट रहे हैं। विकास के नाम पर कहते हैं कि प्रशासन जो है बाढ़ को लेकर पूरी तैयारियां कर रखी है। तैयारियां क्या है आप समझ ही रहे हैं और देख भी रहे हैं कि तैयारियां अगर होते तो यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि हैं नासिर आलम, जो अपने निजी फंड से बम्बू फाइटिंग का व्यवस्था कर रहे हैं ताकि खेतें जो है वो बच जाए और नदी का जो है समाव ज़्यादा ना हो, जिसके कारण पीछे गांव बसा है वो गांव नदी में ना समा जाए। इसको रोकने के लिए नासिर आलम साहब जो हैं अपने निजी फंड से ऐसा काम करवा रहे हैं कि ताकि फिलहाल किसी भी तरह से कटाव को रोका जाए। मगर प्रशासन जो है तैयारियाँ कर रही है, वो क्या तैयारियाँ हैं आप समझ रहे हैं। स्थानीय विधायक दौरा जरूर करते हैं इस गांव में, आकर के देख के चले जाते हैं, यानी वो भी खाना पूर्ति करने से पीछे नहीं। इससे कुछ वर्ष पहले की बात है कि यहाँ सांसद महोदय डॉक्टर जावेद आजाद आए थे। इस गांव के लोगों ने यहाँ पे उनके लिए खाने का इंतजाम वगैरह किया था, सारा कुछ हुआ था, मगर बाढ़ से निपटने की बात जब आई तो आज सांसद महोदय का लापता है। यहाँ जनता के लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। सच तो यही है कि किशनगंज का प्रशासन भ्रष्टाचार में लुप्त है। कथनी और करनी में किशनगंज का प्रशासन में फर्क ही क्या रह गया। सच अगर यही है कि किशनगंज का प्रशासन विकास पर लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा है। अगर किशनगंज प्रशासन की अगर देख रेख में बेहतर होता तो शायद बाढ़ आने से पहले ही निपटने की पूरी तैयारियां होती, मगर बाढ़ आ चुकी है, नदी कटाव हो रहे हैं, खेत समा जा रहे हैं, गांव का गांव समा जा रहा है, मगर प्रशासन को फुर्सत नहीं है कि इसके बारे में जानकारियां लें। मीडिया इस चीज़ को अक्सर इसलिए दिखा रही है कि सच तो यही है कि धरातल स्तर पर कितना ग्रामीण इलाके में विकास हुआ है। सुशासन राज का जो है नीतीश बाबू का प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होता तो ये तस्वीरें नहीं होती। सच तो यही है कि स्थानीय नेतागण भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या समस्या हुई, आखिर मुखिया नासिर आलम साहब कैसे इस काम को करवा रहे हैं, निजी फंड से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम कुछ ग्रामीण से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासी साहब, कैसे काम हो रहा है ये मुखिया जी अपना फंड से काम करवा रहा है। जो भी जितना भी कोशिश हो रहा है वो अपने तरफ से करवा रहा है, वो बचाव के लिए, क्योंकि ये गांव नज़दीक आ चुका है, मात्र यानी कि 20 मीटर और दूरी है। विधायक जी नहीं आता आपके गाँव में? विधायक जी आता है, बस देख के चले जाता है, वो घर के जाके सो जाता है, घर में जाके सो जाता है। यहाँ पे नदी कटाव से आप लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं, बेहाल भी हैं, मगर यहाँ जो है प्रशासन के लोग नहीं आते हैं कभी, या फिर विधायक आपके हैं, सांसद महोदय हैं, कभी आए नहीं? ये आते हैं, देख के चले जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ काम करेंगे यहाँ, मगर अब तक वो काम नहीं कराया। यहाँ से जो है ना देख कर चले जाते हैं। कटाव हो रहा है आप लोगों का। अभी कुछ महीने पहले की बात है, यहाँ पे सांसद महोदय आए थे, खाने का प्रोग्राम करवाया गया था। उन्होंने कहा था कि बाढ़ से निपटने के लिए जो है पूरी तैयारियाँ की जाएगी और व्यवस्था भी दी जाएगी। क्या की? कुछ नहीं, वो तो आके मुर्गा पाला खा लिया और चले गए यहाँ से। यहाँ पे जो अभी दिक्कत आ रही है बाढ़ कर से, नदी जो कटाव हो रहा है, खेत जा रहा है, घर जा रहे हैं लोगों का, क्या स्थानीय विधायक नहीं आते हैं? स्थानीय विधायक तो हम देखे ही नहीं, कौन है स्थानीय विधायक? विधायक को नहीं देखे, किसी को नहीं देखे हैं। विधायक को देखे हैं, न MP को देखे हैं, ये आता ही नहीं है। अभी ये जो बम्बू फाइटिंग का व्यवस्था है ये कौन करवा रहा है? ये मुखिया जी करवा रहा है, अपने से करवा रहे हैं। मगर यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं, किशनगंज प्रशासन हमेशा कहती है कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारियां नहीं नजर आ रही। तैयारियां तो नजर नहीं आ रहे हैं हमको, अब उन लोग को नजर आ रहा है तो हो सकता है। नहीं आता एक हफ्ता से डेली फोन हो रहा है, सफीक भाई फोन कर रहा है, मुखिया जी फोन कर रहा है, हाँ आ रहा है, मगर आज तक कोई जो जन तो क्या, एक तो रस्सी का बल भी नहीं आया यहाँ पर। आता है देख ले रहा, हाँ हो जाएगा क्या, 3500 वोट दिए उसको वोट, यहाँ निशंदरा पंचायत में वोट थोड़ी है वो सबका। दुर्गापुर में और यहाँ बेंदुली में वोट है, यहाँ वोट थोड़ी है। यहाँ पर आएगा, सिर्फ खाना खाएगा, नाश्ता करेगा, घर जाएगा। ढाई डोला में कै घर है? 3 घर है। 3 घर के लिए क्या रास्ता बनाएगा? आकर के देखिए पहले 3 घर है कि 300 घर है, देखता तो है नहीं।
सिर्फ वहीं से खिचड़ी पकाएगा, उसका वर्कर जहाँ ले जाएगा वहीं जाएगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश कहते हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए हमारी प्रशासन पूरी तैयारियां कर रही है। कहाँ आए हैं साहब, एक भी तो नहीं आए हैं, दिखाए तो सही कभी भी नहीं हुआ। तो देखिए मुखिया जी गांव वाला मिल करके ये सब बांस कटवा रहे हैं और काम कर रहे हैं। कहाँ आए हैं विधायक जी, तो वहीं से खिचड़ी पका रहे हैं। यहाँ पर खिचड़ी खिलाने के लिए आएगा तब ना, कोई तो आया ही नहीं रहा। निपटने के लिए क्या तैयारियां हुई है प्रशासन की ओर से? यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, प्रशासन आता है देख करके चले जाता है। कोई नेता जो आता है बहका करके दूसरा तरफ तीसरा तरफ में चले जाता है, दूसरा तरफ काम करवाता है, इधर ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ पर कोई काम नहीं। व्यवस्था है कौन करवा रहा है? ये नासिर मुखिया करवा रहा है, नासिर मुखिया करवा रहा है, पब्लिक का सेवा वही कर रहा है, उधर सिर्फ और कोई नहीं देखने वाला। प्रशासन क्या कर रही थी? किशनगंज का प्रशासन, जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश कहता है कि हमने बाढ़ से निपटने के लिए हमारी प्रशासन की टीम वो तो वहीं से बोल रहा है, यहाँ पर देख करके आ रहा बोल रहे थोड़ी, यहाँ वहीं से बोल रहा है। वो बोलने वाली बात है। यहाँ आकर यानी बिहार में प्रशासन जो भ्रष्टाचार में सीधा भ्रष्टाचार में संयुक्त है। भ्रष्टाचार है। कोई इतनी तैयारी किया है, अगर वो तैयारी करता तो ये स्थिति आज ऐसा यहाँ हालत हो रहता क्या? इसलिए क्योंकि ये बस्ती आज देख रहे हैं कि किस हालत में है। आज अगर कट जाए तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? इसका जगह जमीन कुछ नहीं है, कहाँ जाएगा ये लोग? इसलिए क्योंकि यहाँ जैसे बोल रहा है कि प्रशासन सब कुछ तैयारी कर रखा है, अगर कुछ भी तैयारी कर रखा है, जो भी कर रहा है आज मुखिया जी कर रहा है यहाँ। अब वो कितना करेगा? अपने निजी फंड से कर रहे हैं या सरकारी फंड? नहीं, अपना फंड से कर रहा है वो, कोई सरकारी फंड नहीं है यहाँ। अब निजी फंड से कर रहे हैं? हाँ, निजी फंड से कर रहा है अभी। यहाँ भी बाढ़ में ऐसी मुखिया जी किया था उन्होंने। हाँ, वो अपनी कोशिश, वो जितना होता है वो अपना कोशिश करता है, लेकिन पर ये ऊपर से कोई पर ये नहीं है। किशनगंज प्रशासन सीधा भ्रष्टाचार में बंधा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही में है, आप सही कह रहे हैं। नासिर साहब, आपको अपने निजी फंड से लोगों ने बताया कि यहाँ पे तंबू फाइटिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। आखिर आपको क्या जरूरत पड़ गई कि जो इनका सुरक्षा कर रहे हैं? प्रशासन की निगाह नहीं पड़ी है, क्या रीज़न है? यहाँ पर विधायक जी भी आए, जिला पार्षद जी सब आए, यहाँ सब आके देखे कि नहीं काम होगा शुरू। हम भी 4-5 बार कॉल किए, यहाँ बहुत जरूरी है, बहुत परेशान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री खत्म हो गया वो भी का भी हम लोग प्रधानमंत्री में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार हम लोग कोशिश किए भी कम से कम यहाँ कुछ काम शुरू हो जाए, गाँव बचाया जाए, नहीं तो फिर गाँव ये नदी के चपेट में आ जाएगी। आज तक यहाँ कोई बोले कि नहीं आएंगे, लेकिन आज तक आके नहीं पहुँचे। लास्ट हम लोग ने ये सोचा कि भाई अगर यहाँ गाँव भी ख़त्म हो जाता तो कोई सहारा नहीं बचेगा इन लोगों का, कहीं जाने का भी ठिकाना नहीं है। और लास्ट में मिल के हम लोग गाँव वाला मिल के और अपने हम इससे अच्छा से सब लोग मिल के हम ये बांस का जो देखिए कि हम लोग अपने से कर रहे हैं गाँव वाला। मालूम हो जब निजी फंड से कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ शासन नहीं पाया? नहीं, कुछ नहीं, गाँव का कुछ नहीं। बोल रहे हैं कि गाँव वाला सब सहायता मिले, गाँव और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। प्रशासन के लोग आए, ब्लॉक प्रशासन या जिला प्रशासन की टीम आए थे, देखे चले गए कि नहीं काम होगा, आश्वासन दिए कि काम होगा। आश्वासन सिर्फ देके गए और काम का कोई पता नहीं? अभी कोई काम का कोई पता नहीं। मतलब गांव समाज आएगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ? जी, गांव का जगह आधा खत्म हो जाएगा तब शायद आएगा, क्या कोई पता नहीं। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हालात बहुत खराब आने वाला। समझ रहे हैं कि किशनगंज प्रशासन की लापरवाही है इसमें? जी, अब जैसा तो लेकिन नहीं दिखे, हर जगह काम हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत है, यहाँ काम नहीं हो रहा है। स्थानीय विधायक दौरा किए थे इस क्षेत्र का? हाँ, आए थे, लेकिन ये काम हो जाएगा अब तक तो नहीं। 3-4 बार हम खोल के और भी आदमी से करवाए और भी गांव वाले करवाए कि यहाँ काम की होना चाहिए, मगर अभी तक कोई पता नहीं। बोले कि आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन अब तक तो कोई नहीं पहुँचा। कौन बोल रहा है कि रोड बचाओ? विधायक जी बोल रहे हैं, ठेकेदार बोल रहे हैं कि पहले जो रोड है प्रधानमंत्री रोड है वो बचाएंगे।